अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का दिन जो था वो बहुत बिज़ी था, क्योंकि आज के दिन मैंने फ़ातिहा के लिए मैंने खीर बनानी थी और साथ में काबली पुलाव बनाना था। और जैसे ही आपको पता है कि मेरे 2-3 दिन से कि मेरा जो किचन है वो नया था, और जो ये लगाया था, हम लोगों ने चूल्हा लगाया था, वो बिल्कुल अलग किस्म का था। क्योंकि जब मैंने पहले पसंद किया तो मुझे नहीं पता था, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने ब्लैक पसंद नहीं करना था, क्योंकि वाइट का मेरी सारी थीम थी कि मैंने वाइट में सिंक भी लगाना था, और वाइट में ये भी, वाइट में ओवन भी, तो मुझे ये भी वाइट में ही चाहिए था। लेकिन मुझसे गलती हुई, मैंने उससे ये नहीं पूछा कि ये नॉर्मल है, जो होते हैं चूल्हे उसी तरह है या नहीं, इसका कुछ डिफरेंट होगा। क्योंकि जब लेके आए तब पता चला कि इस पे हर किस्म का जो पतीला है, जो देचकियाँ हैं, वो हर किस्म की नहीं रखी जाती। इसकी कोई स्पेशल जो है, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, और इस पे सिर्फ वही वाली देचकी जो है वो जब तभी ऑन होता है ये चूल्हा, जब वो मैग्नेट कनेक्ट होता है, और मैग्नेट से वो उसको वो कर लेता है, मैग्नेट से उसको जब उसको पता होता है कि पतीला ऊपर है, तो वो ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। और जैसे ही आप पतीला हटाएंगे उसको, तो वो जो पतीला है जैसे ही हटेगा, वो चूल्हा खुद ही बंद हो जाता है। तो अब तो ले आए, जब अब इसको चेंज करवाने के लिए फिर कहना और लेके आना, और फिर उन बंदे को, फिर आपको पता है यहाँ पे जो लगवाने के, और उस चीज़ से ज़्यादा जो एक्सपेंसिव चीज़ होती है, वो यहाँ पे आप जब कोई वर्क बंदा कोई बुलाते हो जो आपका काम करते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उससे। तो हमने भी यही सोचा, फिर भी मैं दोबारा गई उनकी तरफ, तो उन्होंने कहा कि ये आपका फ़ॉल्ट है, आपको लेने से पहले सारा प्रॉपर पूछना चाहिए था। हालांकि ये इक्या वालों को खुद चाहिए था कि जब आप पसंद करते हो तो आप उसकी एक टू सेट आपको डिटेल बतानी चाहिए। क्योंकि अब बंदा जो है वो देखता है तो यही समझता है जैसे वो बाकी के हैं, सिर्फ कलर चेंज है, सेम यही होगा। क्योंकि बाकी के जो हैं वो भी इसी तरह है, जो पहला हमारा था वो पुराने घर में वो भी इसी तरह था, ब्लैक में था। लेकिन वो इसमें कोई ऐसा नहीं था सिस्टम कि उसमें कुछ अलग से पतीले रखे जाएं और अलग से। तो ये तो अब हमारे लिए मसला हो गया था कि अब इसमें जो मेरे पास जितने भी बड़े पतीले हैं और बड़ी जो चीज़ें थी, जितनी भी देचकियाँ हैं, वो इस पर अब आती नहीं थी। एक दो जो मखसूस मेरे पास जो प्रेशर कुकर्स हैं या जो पैन्स हैं वो आते थे, और जो स्पेशल मैंने नए लिया था, नए किचन के लिए नए पूरे सेट्स लिए हैं, तो वो इस पे रखे नहीं जा रहे थे। तो मेरी तो बेटी को बोल दिया था कि आप ज़रा चावल गीले कर दें, आज मेरा चने मेवा चना बनाने को दिल चाह रहा है, तो वो बनाते हैं, और साथ में खीर। उस बेचारी ने अपने रोज़ के जो नॉर्मल पतीलों के हिसाब से, देचकियों के हिसाब से उसने इतने कप चावल गीले कर दिए कि 4 to 5 कप होते हैं। अब मेरे ध्यान में भी नहीं रहा कि मेवा चना बना रही हूँ, तो उसमें मेवा भी डलेगा, चने भी होंगे, मीट भी होगा, तो वो डबल उसका हो जाएगा। तो इसी तरह उसने गीले कर दिए, और उस बेचारी वो मेरे साथ हेल्प करने लगी सलाद के लिए, और उसने सलाद बना ली, और मैं अपना खाना, और मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मैंने चावल नॉर्मल के हिसाब से भिगो दिए, और पतीला मेरे पास जो है वो है ही नहीं। और ये तब जब पता चला, जब चावल डाले और जब देखा कि अब ये पतीला छोटा है, और मैंने मीट भी ज़्यादा लिया हुआ है और चावल भी ज़्यादा, तो अब क्या करेंगे। उस वक्त तो बस था कि बस अभी करना ही करना है कुछ ना कुछ। प्रेशर कुकर में जितने चावल आते थे उतने डाले गए, और बाकी के जो थे मैंने उनको उबाल के साइड पे कर दिया, कि वो जो फिर कल अगर बच्चों को चाहिए होगा तो उनको कोई मसाला वगैरह बना के बना दूँगी। या उनको वाइट चावल भी पसंद है, साथ में अगर थोड़ा सा कोई मीट हो या कुछ ऐसा रख दो तो। और दूसरा ये कि अगर था कि चलो साथ में मीठे चावल बना दूँगी, लेकिन मीठे चावल बनाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये ऑलरेडी चावल बहुत ज़्यादा है, और फिर मीठे चावल भी बन गए तो वो कौन खाएगा। बेटी ने तो सलाद बना के अपने आप को फ़ारिग कर दिया, फिर मैं आ गई, मैंने कहा चलें ठीक है, अब मैं पुलाव बनाना शुरू करती हूँ। मैंने पहले मटन था, मैंने उसको उबाल के साइड पे कर लिया था,
और फिर इसमें मैंने ऑनियन डाल दिए और टमाटर और ये मसाला सा बना लिया, साथ में मसाले डाल दिए। मसाले डालने के बाद उसमें अब जब मैं इस प्रेशर कुकर में जब मीट डाला तो मैं तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा है और इसमें अभी चावल भी आएंगे तो ये मीट कैसे इसमें जो है वो बनेगा। तब मुझे फ़ील हुआ कि वाकई मुझसे गलती हुई है, लेकिन अभी तक इस या तो हमें पतीले नए लेने पड़ेंगे या फिर हमें चूल्हा जो है एक एक्स्ट्रा ला के रखना पड़ेगा। तो इसके बाद तो अभी कुछ समझ नहीं पड़ी, क्योंकि वाइट लेने के चक्कर में मेरे साथ ये पंगा हो गया। अभी देखिए मैं चावल जो है उसको अभी इसमें पहले मेरा था प्लान कि इसी के मीट के अंदर ही उनको उबाल दूंगी, लेकिन जब मैंने उनको देखा कि वो तो मीट इतना ज़्यादा है तो चावल कैसे उसमें होंगे, तो फिर मैंने वो अलग सा उसको किया, मीट निकाल दिया और फिर मैंने चावल बना के फिर बाद में मैंने मीट डाला। माशाल्लाह से चावल का टेस्ट और चावल तो बहुत मज़े के बने हैं, नो डाउट, क्योंकि सेला बनता है और फिर मीट भी और फिर सारा उसका जो है जो चावल बनाने का तरीका है वो काबली पुलाव उसी तरह बनाया तो अच्छे बने थे। लेकिन वही बात है कि वो जो खुला खुला सा दम सा लगता है वो उस तरह से मेरा दिल नहीं अच्छा हुआ कि मैंने उस तरीके से बनाए हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको सर्व किया, फिर खीर भी बना ली थी, तब तक खीर बन जो खीर मैंने लजीज़ा वाली जो है इजी टू कुक वाली वो जो है जल्दी से बनाई, क्योंकि फातिहा देने के लिए लेट, क्योंकि रोज़ा भी था तो उसके लिए अफ्तारी के लिए भी तैयारी करनी थी और ये भी था कि जल्दी से बन जाए कि अफ्तारी का भी हो जाए और साथ में ये भी राइस भी हो जाए, क्योंकि जब अफ्तारी करनी है तो फिर हम कुछ भी एक्स्ट्रा, बेटी का भी रोज़ा था और मेरा भी, तो हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाते, कुछ स्पेशल बनाया जाए अफ्तारी के लिए अलग जो डिनर में है, क्योंकि हमारी यहाँ पे जर्मनी में आपको पता है कि अफ्तारी का टाइम भी 9:30 बजे तक है। तो 9:30 बजे तक, तो उससे पहले आपको कोई दिल नहीं चाहता कि आप समोसे या पकौड़े या ऐसे कोई आप पहले कुछ खा लो और फिर उसके बाद डिनर करो। तो हमने साथ में ही डिनर किया और साथ में ही अफ्तारी कर ली। तो टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था खाने का, लेकिन आपको ये स्टोरी बताना ज़रूरी थी कि आप जब भी कभी अपने लिए कुछ भी लेने जाए तो प्रॉपर उसकी A to Z डिटेल पूछिए। मैंने नहीं पूछी तो अब मेरे लिए ये पंगा बना हुआ है और मेरे लिए ये मसला है और अभी मैं इसी सिचुएशन में हूँ कि मैं अभी क्या करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।